एवरीवन, आज से हम मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस मैट्रिसेस के प्रीवियस ईयर्स में टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी में आ चुके हैं, उन सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो डीएसएसबी में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल. The product of diagonalizable matrix is also diagonalizable. The sum of diagonalizable matrix is also diagonalizable. If A is diagonalizable matrix, then A transpose is also diagonalizable. Okay. So अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, पहली बात तो यह है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल गलत है। सारे स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल नहीं होते। ठीक है, और दो प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नीड नॉट बी डायगोनलाइजेबल, वो हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर इज़ की बात पूछी है कि इज़ ऑल्सो, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो रहा है कि दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होगा, ये गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सम ऑफ डायगोनलाइजेबल, ये भी मे और मे नॉट वाला केस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ए डायगोनलाइजेबल है तो उसका इन्वर्स ज़रूर डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं। मान लीजिए ए को डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, देन अगर, क्योंकि ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स बी, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम लिख सकते हैं बी इन्वर्स ए बी के फॉर्म में। ठीक है, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर होगा। अब इसे लिख लें, मान लें कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है, ए इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ओके, देन there exist, or you can write there is an invertible matrix B such that B inverse, because B is the invertible matrix, so B inverse AB equal to diagonal matrix. Okay, B इनवर्स ए बी इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगा सच डैट बी इनवर्स ए बी इक्वल टू डी मीन्स डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। क्योंकि हमें ट्रांसपोज पूछा है कि क्या ट्रांसपोज डायगोनलाइजेबल होगा, तो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, बी इनवर्स ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू डी का ट्रांसपोज। ओके, विच इज़ इक्वल टू बी का ट्रांसपोज को जब हम खोलते हैं तो ये पहले आएगा, ये बाद में आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल टू डी। सिंस जो डी है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। ओके, और यू कैन राइट, हमें ये पता है कि बी इनवर्स ट्रांसपोज बी इनवर्स ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके, ये कितना हो गया यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। सॉरी, दिस इज द इनवर्स एंड दिस इज बी, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी होता है। बी इनवर्स का ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज का इनवर्स। ओके, बी ट्रांसपोज को लिख सकते हैं बी इनवर्स का ट्रांसपोज। ओके, ये तो हमें पता है। मान लें कि इफ
P इक्वल टू B ट्रांसपोज इनवर्स। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, P इनवर्स A ट्रांसपोज P इक्वल टू D। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, A ट्रांसपोज इज ऑल्सो डायगोनालाइजेबल। ओके, तो A ट्रांस हम लेके चले थे, जब A कोई डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स है तो देयर एग्जिस्ट एन मैट्रिक्स B विच इज़ इन्वर्टिबल सच दैट B इनवर्स A B इक्वल टू डायगोनालाइजेबल, और हमने यहाँ ही प्रूव कर दिया कि देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P such that P inverse A transpose equal to D. It means A transpose is also diagonalizable. Okay, so if A is diagonalizable matrix, then transpose is also diagonalizable forever. Okay, so ये एक थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली आपको ये हमने प्रूफ किया है, इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया है, लेकिन हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर A को डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी डायगोनालाइजेबल ही होता है। अगर प्रूफ देखना है तो कैसे होता है, तो उसके लिए ये प्रूफ है। ठीक है, बाकी जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है और जो सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है, इनमें मे और मे नॉट का केस है। और एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो हम कह नहीं सकते कि सब एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो तो गलत है। ठीक है, प्रोडक्ट में मे और मे नॉट, सम में मे और मे नॉट। ओके, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट मीन्स आइगन वैल्यूज़ के बारे में पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी मैट्रिक्स में अगर आइगन वैल्यू के बारे में हमें पूछा है, यहाँ 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है, तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, वो आइगन वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और जो हमारे पास ट्रेस होता है वो क्या होता है, ट्रेस वो सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है। तो उस लॉजिक को यूज़ करके हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। वैसे आप डायरेक्ट सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। सो हम ये मान लेते हैं लेट λ1 एंड λ2 आर टू आइगन वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A। ओके, सो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, λ1 प्लस λ2, तो ट्रेस हो जाएगा, ट्रेस मतलब डायगोनल का सम, 5 + 2 इज इक्वल टू 7, एंड λ1 इंटू λ2 कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स वो कितना हो जाएगा, 10 - 4 विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो दो नंबर हैं जिनका सम 7 और जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 है। ऐसे ऑप्शन में से आप देख सकते हैं ऐसे दो नंबर जिनका सम करने पर 7 और मल्टीप्लाई करने पर 6 है, ऐसे कौन से दो नंबर हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो ये ईज़िली आपको दिख जाएगा कि जो पहले वाला आपका ऑप्शन है उसमें अगर दोनों को सम करेंगे 1 + 6 तो 7, एंड 1 × 6 करेंगे तो हमारे पास 6 मिलेगा। ओके, सो ऑप्शन इज़ करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज़ 1 and 6। ओके, और अगर आप कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशंस उसके थ्रू जाना चाहते हैं तो उसके थ्रू जा सकते हैं आप A - λI के थ्रू, A - λI इक्वल टू 0। यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं लैम्डा की वैल्यूज़, तो भी यही है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है। ओके, शॉर्टकट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक्स हैज़ 1 आइगन वैल्यू इक्वल टू 3, द सम ऑफ द अदर 2 आइगन वैल्यू इज इक्वल टू 1। 4 ऑप्शन है गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पर, इसकी एक कोई आइगन वैल्यू 3 है, टोटल आइगन वैल्यू यहाँ पर 3 होंगी क्योंकि 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक आइगन वैल्यू इसमें 3 गिवन है, बाकी की 2 आइगन वैल्यू का सम क्या होगा वो पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि लैम्डा इज़ द आइगन वैल्यू।
अगर लैम्डा इसकी लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है तो इसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं, इफ़ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू then characteristic equation of the matrix equal to A minus lambda I equal to 0. ओके, सो क्या हो जाएगा, implies that 1 माइनस लैम्डा, ए माइनस लैम्डा ही लिख रहे हैं हम, ए माइनस लैम्डा आई, 1 माइनस लैम्डा 2 4 3 0 माइनस लैम्डा 6 1 1 एंड पी माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. ओके, अब इसका डिटरमिनेंट आप ऐसे ही इसको ओपन कर लीजिए, डिटरमिनेंट जैसे करते हैं हम, तो ये हो जाएगा कितना, एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा p माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा, फिर -2 को लेकर चलेंगे साथ में, तो 3p माइनस लैम्डा -6, और फिर हम प्लस को लेकर चलेंगे साथ में, +4, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 0. ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो ये क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी आपको, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर 1 प्लस पी प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस पी माइनस +16 एंड +18 इक्वल टू 0. ओके, क्योंकि हमने लैम्डा को एक आइगन वैल्यू माना था, सो अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इसकी 3 आइगन वैल्यूज़ हैं, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 सम ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर इन्हें हम ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस पी. ओके, क्योंकि सम क्या होता है आइगन वैल्यूज़ का, हमारे पास सम जो होता है वो डायगोनल के एलिमेंट मतलब ट्रेस होता है. ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस पी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी गिवन है एक आइगन वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक आइगन वैल्यू 3 है, तो मान लीजिए ये लैम्डा 1 जो है 3 है, तो 3 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 1 प्लस पी एंड लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 1 प्लस पी माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू p माइनस 3p माइनस 2. सो लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू p माइनस 2. ओके, तो बाकी की जो हमारे पास दो आइगन वैल्यूज़ हैं उनका सम है p माइनस 2. ये क्वेश्चन में पूछा था कि अदर 2 का सम कितना होगा, ये नहीं पूछा अलग अलग कितनी होंगी. तो अदर 2 का सम जो है वो हमारे पास आ गया है p माइनस 2. ओके, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. एक आइगन वैल्यू गिवन थी, बाकी 2 का सम इसमें पूछा था. ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. अगर कोई डाउट है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं. ओके, इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज नल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक. इसके बारे में पूछा है. ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसमें क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज -1 के बराबर होता है, माइनस टाइम्स ऑफ ए.
और अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर होता है, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए, ट्रांसपोज ऑफ ए जो होगा वो माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए। सो अगर हम स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, तो क्या मिलने जा रहा है, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर के बारे में पूछा था, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर वो लिख सकते हैं ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, और यहाँ माइनस साइन था स्क्वायर किया तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ओके, सो ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किया हमने, ट्रांसपोज करने पर क्या हो गया, ये ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का ट्रांसपोज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ से ही कंक्लूजन ये निकला, इसका आंसर तो आ गया आपका डी ऑप्शन। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन इससे कंक्लूजन निकला है कि जब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो उसकी अगर इवन पावर करते हैं, अगर यहाँ देखिए ऑड पावर होती तो कितना हो जाता है, ये माइनस का माइनस ही रहता। तो ऑड पावर करते हैं तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर 3, 5, 7 ऑड पावर्स इसक्यू का इसक्यू ही रहेगा। लेकिन अगर इवन पावर करते हैं 2, 4, 6, 8 लाइक वाइज, तो इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सो इफ़ ए इज़ एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then the power, even power of the skew symmetric matrix is symmetric, and the odd power is skew symmetric matrix is again skew symmetric. Okay, so आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि all positive integral powers of a skew symmetric matrix or skew symmetric, and positive even integral power of a skew symmetric matrix are symmetric. Okay, तो इवन एंड ऑड पावर की वजह से ये हो रहा है। सो इसका आंसर हो गया डी। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।